अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 8 उसका तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। बहुत सारी काम की चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद अभी हम करने जा रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंसर्टिंग फंक्शंस। हम फंक्शंस कैसे इंसर्ट करते हैं किसी फॉर्मूला शीट के अंदर। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसमें काम कैसे किया जाता है, वर्ड, रोज और सेल क्या है और फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनकी डिटेल आपको चाहिए तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो सारी मौजूद हैं जहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज का शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा जो टॉपिक है इंसर्टिंग फंक्शन, उसे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आर प्री डिफाइंड आर बिल्ट इन फार्मूला। फंक्शन इसमें पहले से डिफाइंड एक्शंस होते हैं इसके, या इसमें पहले से जो बना के रखे हुए होते हैं वो फार्मूलाज होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बहुत सारी किस्मों के फार्मूलाज मौजूद हैं जो बिल्ट इन है, यानी पहले से बना के रखे हुए हैं। These functions can be used for different calculations। कई किस्म की कैलकुलेशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Functions can be located from formula tab or by clicking on insert function option in formula bar or by typing the function manually। तो इसमें पहला तरीका तो ये है कि हम फार्मूला टैब में से इसको यूज़ करें, उस पर क्लिक करें, ये खुल जाएगा। हम इंसर्ट फंक्शन करते हैं तो इसका ऑप्शन ऑन हो जाता है। या हम मैनुअली इसको टाइप भी कर सकते हैं। अगर वो फार्मूला हमें ज़ुबानी याद है तो हम उसको टाइप कर देते हैं, वो फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिगर 3.13 शोज डिफरेंट लोकेशन ऑफ फंक्शन एप्लीकेशंस। ये है, और ये हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हैं ये उनको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे फार्मूला टैब होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये सारा कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज हैं, जिनमें से जो भी फार्मूला आपने स्टार्ट करना है उस पर क्लिक कीजिए, एंट्रीज कीजिए और फार्मूला अपना काम स्टार्ट कर देगा। ईच फंक्शन हैज़ आ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोज। अब हर एक का एक ख़ास तरीका है, ख़ास तरतीब है उसकी। जैसे ऑल फंक्शंस बिगिन विद इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला हमने स्टार्ट करना है उससे पहले हम इक्वल की प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं हमारे बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ऊपर टैब्स के अंदर वो ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि फिर सिर्फ फार्मूला चल रहा होता है। उसके बाद आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज इंसर्टेड, यानी इसके फ़ौरन बाद हम बताते हैं कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इक्वल साइन, उसके बाद लिखा सम, तो यहीं से पता चल गया कि हम सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। देन देयर विल बी एन आर्गूमेंट, फिर वहाँ पे आपके सामने एक आर्गूमेंट आएगा। आर्गूमेंट क्या है? एन आर्गूमेंट इज द सेल रेंज ऑफ सेल रेफरेंसेस दैट आर एनक्लोज्ड बाय पेरेंथीसिस। इसके बाद हमने इसको सेल्स की रेंज देनी है जिनके ऊपर हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। इफ़ देर इज़ मोर देन वन आर्गूमेंट्स, यानी अगर ये सेल्स की रेंज एक से ज़्यादा हो, सेपरेट ईच बाय कोमा, तो हम एक रेंज देंगे कोमा, दूसरी रेंज देंगे कोमा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद वन आर्गूमेंट दैट एड्स अ रेंज ऑफ सेल्स A3 थ्रू A9। अब इसकी एक मिसाल है, जैसे हमने ये एक रेंज दी है, इसको पहले इक्वल साइन आया, फिर हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, सम। सेल्स की रेंज क्या है, सेल A3 से लेकर कॉलन साइन मीन्स रेंज चलेगी, A3 से लेके A9 तक ये पूरा आर्गुमेंट या सेल्स की पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर दी इसमें। अब सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस आर एज फॉलोज, जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से सबसे पहला है सम। टोटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स दैट यूजर स्पेसिफाइज एज आर्गुमेंट्स। इस सम फंक्शन के बाद इसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं उस आर्गुमेंट को या सेल्स की उस पूरी रो को जो हम उसे कहते हैं। जैसे हमने ऊपर सेल एड्रेस दिया है, कौन सी रो को,
Each argument can be a range, a cell reference, an array, a constant, a formula, or the result from another function. अब इसमें हम कई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कोई सेल्स की रेंज हो सकती है, पूरी सेल का रेफरेंस हो सकता है, हम उसमें सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, A3, B9, C12, कुछ भी। एक एरी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई फार्मूला दूसरा हो सकता है, या उसके फंक्शन का कोई रिजल्ट भी हो सकता है, हम उनको भी आपस में कर सकते हैं सम। फॉर एग्जांपल इक्वल साइन सम, अब ये है ब्रैकेट के अंदर B5 टू B9, ये पूरा सेगमेंट होगा, पूरी ये रो ऑफ रेंज ऑफ सेल्स होगी। Add all the numbers that are contained in cells B through B9 as shown in figure 3.14। ये 3.14 है, हमने जब ये फार्मूला दिया तो इसने इस सेल से लेके इस सेल तक सबको प्लस करके यहाँ पे हमें टोटल दे दिया। इसके बाद दूसरी जो हमने पढ़नी है वो है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट। इसमें काम ये करता है कि जो हम इसको रेंज देते हैं सेल्स की, ये उसके अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करता है, और जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेल A4 द फ्रैक्शन हम लिखते हैं इक्वल साइन प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्स A1 कॉमा A2 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी ये मल्टीप्लाई करेगा जो कुछ लिखा है A1 में उसके साथ जो लिखा है A2 में। And now this is used to multiply two numbers in cell A and A2 as shown in figure 3.15। ये जो बताया गया है हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सेल A के अंदर ये है और सेल A2 के अंदर ये है, A1 A2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आता है वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। सो प्रोडक्ट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे दो सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इक्वल साइन प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्स A1 कॉमा स्पेस, यहाँ से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं E9, तो जो यहाँ पे लिखा होगा उसको A1 वाली वैल्यू के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। आपने याद रखना है कि ये सेल वैल्यू को नहीं, सेल वैल्यू के अंदर मौजूद जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज। Average function returns the average arithmetic mean of the argument. For example, if the range B1 colon B5 contains numbers, the formula average returns the average of those numbers as shown in figure 3.16। अब इसमें होगा ये, हम जब एवरेज निकालते हैं तो पहले हम इसको जो देते हैं रेंज अरिथमेटिक मीन्स के थ्रू, हम जो रेंज देते हैं ये उन सब को प्लस करेगा 1 2 3 4 5, ये 5 अमाउंट्स उसने प्लस कर ली B1 से लेके B5 तक, जितने नंबर्स हैं इनको प्लस किया करके, जितने सेल्स हैं 1 2 3 4 5 उसको 5 पे डिवाइड किया करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देगा, दैट इज एवरेज। यानी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 20 बच्चे हैं, उनके नंबर्स लिखे हैं, हमने पता करना है कि एक बच्चे के एवरेज नंबर कितने आते हैं, तो हम उसको रेंज दे देंगे, उस रेंज में से सबका टोटल करेगा, उसको 20 पे डिवाइड करेगा और हमें उसका आंसर दे देगा। डू यू नो में लिखा है जी दिस वन साइन ऑपरेट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पावर to indicate what power the base number is to be raised such as in 5 power 2। अगर हमारे पास फंक्शन पावर यानी उसको ऊपर करके लिखने का, सुपरस्क्रिप्ट करके लिखने का ऑप्शन ना हो तो हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं करके, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो उसी नंबर की पावर हो जाएगी। जैसे हमने लिखना है अगर 5 की पावर 2 तो हम 5 के साथ ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे पावर का और आगे वो लिख देंगे जो उसकी पावर होगी। पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर। इट्स जनरल फॉर्म इज इक्वल साइन पावर नंबर कॉमा पावर। अब
नंबर इज द बेस नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। पावर इज द एक्सपोनेंट टू विच द बेस नंबर इज रेज्ड। एग्जाम्पल हमने ये जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है 2 और उसकी पावर है 2, मीन्स हमने 2 को दूसरी बार भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। और अगर 2 के ऊपर लिखा है पावर 4 तो हमने 2/2/2/2 करना है। ठीक है जी, जैसे हमने एक्सपोनेंट्स को पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल है इसकी द फंक्शन, इसमें लिखेंगे इक्वल साइन पावर 55,3, तो ये क्या होगा, इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 रेज टू द पावर 3 एज शोन इन फिगर 3.17, ये इसमें शो किया गया है इसको। अब इसके बारे में बता रहा है इफ नंबर इज नेगेटिव SQRT फंक्शन रिटर्न्स द हैश नंबर और ये वाला साइन एरर वैल्यू, यानी ये हमें बता देता है कि ये आपने गलत लिखा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं शो करेगा ये। SQRT क्या है? SQRT फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। इट्स फार्मूला इज इक्वल साइन SQRT या स्क्वायर रूट और उसके बाद हम नंबर देंगे। नंबर इज द नंबर फॉर विच द स्क्वायर रूट इज नीडेड। हमने अगर किसी का स्क्वायर रूट पता करना है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इक्वल साइन स्क्वायर रूट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। द फंक्शन इक्वल साइन स्क्वायर रूट 256 फाइंड द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द नंबर 256 एज शोज इन फिगर 3.18, ये इसमें इसका ये शो कर देगा। Max. The max function returns the largest value from a supplied set of numerical values. Its general form is equal sign max number 1, number 2, जो भी आप देना चाहें उनमें से। इसमें करेगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 इसमें सेल्स हैं, इनमें से आपने मैक्स मतलब इसमें से मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो वो उन सबको चेक करके जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी वो आपको शो कर देगा। वेयर द नंबर आर्गुमेंट्स आर अ सेट ऑफ 1 और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ देम, उनमें से सबसे बड़ी अमाउंट वो हमें शो कर देगा कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है। एग्जाम्पल है द फंक्शन इक्वल साइन मैक्स ब्रैकेट स्टार्स A1 colon E1 ब्रैकेट क्लोज इन सेल B3 रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू एज शोन इन फिगर दिस वन। तो ये उन सबको चेक करेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। min मीन्स मिनिमम। द एक्सेल min फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज लाइक दिस। तो जैसे मैक्स के थ्रू हमने मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू का पता किया, इसी तरह मिन के थ्रू हम मिनिमम या सबसे छोटी अमाउंट का पता करेंगे। फार्मूला इनका सेम है, सिर्फ मैक्स की जगह पे हमने मिन लिख देना है। वेयर द नंबर आर्गुमेंट्स आर सेट ऑफ 1 और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज, तो इसमें कई न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, उनमें से जो सबसे छोटा होगा ये आपको वो शो कर देगा। ये इसकी एग्जांपल है। द फंक्शन इक्वल साइन मिन ब्रैकेट स्टार्स A1 colon E1 bracket closed in cell B3 returns the minimum value as shown in the picture this one। हमने इसको ये दे दिया, ये 1 2 3 4 5 हम देते हैं इसको A1 से लेके E1 तक, जितने भी सेल्स हैं उनको चेक करें करके उनमें से जो मिनिमम सबसे छोटी अमाउंट है वो हमें शो कर दे, तो 21 इनमें सबसे छोटी है। उम्मीद है इतने जो हमने आज इसके 4-5 फंक्शंस पढ़े आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ को मैं सही तरह से डिटेल से बयान नहीं कर पाया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं उसको ज़्यादा डिटेल के साथ आपके सामने बयान कर सकूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके अपना। और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।